अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 से है, जो कि सकाफ़त से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सकाफ़त की डेफिनेशंस। डिफरेंट ऑथर्स के मुताबिक डिफरेंट डेफिनेशन हैं, उन्हें पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दैन हम बात करेंगे इसकी खसूसियात की कि सकाफ़त के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो दैन वो एक सकाफ़त बनती है। इसके अंदर जो सकाफ़त की खसूसियत के अंदर आज हम लोग पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो आपको डायरी पे लिखे नज़र आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले इक्तसाबी है, दैन तरसील है, दैन मिसाली है, दैन बाइस तस्कीन है, दैन इज्तमाइयत है, दैन तग़य्युर पज़ीरी है, और दैन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुताबकत है। अब सबसे पहले हम लोग सकाफ़त की डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं और बुक से पेज नंबर हम लोग ओपन करेंगे 132। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑथर्स की उनके कॉन्सेप्ट के अबाउट, यानी उन्होंने सकाफ़त को क्या चीज़ अंडरस्टैंड किया है, उन्होंने अपने वर्ड्स के अंदर लिख दिया है। अब हम लोग उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है वो लिंटन के मुताबिक है कि उसने कहा है सकाफ़त माशरती विरसे का नाम है। अब इसके अंदर विरसे से हमारे माइंड में जो बात आती है, जो चीज़ हमें हमारे बुज़ुर्गों से मिली है उसको विरसा कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर माशरती विरसे की बात की गई है। अब माशरती विरसे से मुराद वो चीज़ जो सब लोगों को, यानी सोसाइटी के अंदर जितने लोग आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं उन सबको सेम वो चीज़ अपने बुज़ुर्गों से मिली है। जैसे यहाँ पे उसने लिखा है कि माशरती वसाइल है, हमारी ज़मीन है, हमारे रस्म व रवाज हैं, या हमारी इमारतें हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले जो बात अगर मैं करूं कि ज़मीन की, अब हमारे इस्लाम में एक ही कॉन्सेप्ट है, ज़मीन को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो बेटी का कितना हिस्सा है और बेटे का कितना हिस्सा है। वो अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी अपनी जायदाद को तकसीम करता है तो वो अपने बेटे को उतना ही हिस्सा देगा जितना इस्लाम में लिखा गया है, और बेटी को भी उतना ही हिस्सा देगा जितना कि इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है। इसी तरह हम रस्म व रवाज की बात करें तो हमारे माशरे में जितने भी रस्म व रवाज हैं, चाहे वो शादी के रिलेटेड हों या हमारी सोसाइटी के अंदर औरत को एम्पावर करने के या औरत की तलीम के लिए जितने भी रस्म रवाज हों, तो वो सारे सोसाइटी में एक जैसे हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें तो पहले लोग बेटी की पैदाइश को या बेटी को तलीम दिलाने को बहुत बुरा समझते थे, लेकिन आजकल के लोगों के माइंड आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉड होते जा रहे हैं, तो वो बेटी की तलीम को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी कि एक बेटे की तलीम को देते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम चलेंगे हर्स्क्वेट के मुताबिक इंसानों के बनाए हुए माहौल को सकाफ़त कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी मुराद ये है कि इंसान जो चीज़ को अपनी सोसाइटी के अंदर प्लस करता गया, उसको ऐड करता गया, या उसको माइनस, किसी चीज़ को माइनस करता गया, उसको अच्छी नहीं लगी, तो वो जो वो माहौल बनाता गया उसको वो सकाफ़त का नाम देते गए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे टेलर की डेफिनेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और सकाफ़त के पॉइंट को या उसके कॉन्सेप्ट को टोटली डिफ़ाइन करती है। वो है हमारी एडवर्ड बी टेलर की डेफिनेशन। वो कहता है सकाफ़त ऐसी सालमियत का नाम है जिसमें हम इल्म, अकीदा, आर्ट, इखलाक, कानून, रस्म व रवाज, इक़्तिदार और दूसरी वो तमाम सलाहियतें शामिल हैं जिनको इंसान माशरे का रुकन होने की हैसियत से हासिल करता है। अब देखेंगे एक सोसाइटी के अंदर अफराद रह रहे हैं, उनका कानून भी सेम होता है, उनके रस्म व रवाज भी सेम होते हैं, ठीक है, उनका अकीदा भी एक जैसा होता है, ठीक है। माइनर कम्युनिटीज़ भी पाई जाती हैं। जैसे अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम उनका दीन है, ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है उनका अकीदा भी यही होगा कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और क़यामत के एक दिन क़यामत आनी है और हमें अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंसान अपनी सकाफ़त के अंदर शामिल करता जाता है, और ज़ाहिर सी बात है वो उसका रुकन होने की हैसियत से वो चीज़ें सीखता भी है और अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को सिखाएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉटन और हंट के मुताबिक हर वो चीज़ जिसे फ़र्द माशरे का रुकन होने की हैसियत से सीखता है, ये सिखाता है, और माशरे के तमाम अरकान की शमूलियत की वजह से जो चीज़ वजूद में आती है वो सकाफ़त कहलाती है। अब देखें कि सकाफ़त एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने अपने पेरेंट्स से सीखी है तो नेक्स्ट हम भी अपनी आने वाली जनरेशन को वो चीज़ सिखाते हैं। ये टोटली एक ऑथेंटिक बात है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा हुआ है वो चीज़ हमें बताते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स कह देते हैं कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को ढाँप के निकलें या नीचे नज़र करके चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अबाउदाद से सीखी हैं, इसलिए वो हमें भी वही चीज़ों के ऊपर अमल करने के लिए कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम भी अपनी आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों पर अमल करने के लिए कहेंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं जॉन एफ सोबर के मुताबिक। जॉन एफ सोबर ने मादी और गैर मादी औसाफ को मद्देनज़र रखते हुए सकाफ़त की तारीफ़ की है। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि मादी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी टचेबल थिंग्स हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, वो मादी चीज़ें, और गैर मादी चीज़ें जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स, ठीक है, ये हमारी जो है गैर मादी चीज़ें या गैर मादी औसाफ जिन्हें हम कहते हैं। अब इसने उन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो डेफिनेशन की है उसके ऊपर चलते हैं। वो कहता है माशरती रवैया जात के नमूनों में मुसलसल तब्दीली आते रहना और इन रवैया जात का आपस में मिलाप, जिसमें रवैया जात इक़्तिदार, इल्म और मादी अशे शामिल हैं, नतीजतन माशरे के अफराद की शराकत की बदौलत ये साफ मर्ज़े वजूद में आते हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। इसे सकाफ़त कहते हैं। अब उसने ना मादी और गैर मादी चीज़ों दोनों को मद्देनज़र रखते हुए सकाफ़त की डेफिनेशन की है। अब इसके अंदर देखें कि एक बात जो हम लोग पहले भी लेक्चर्स के अंदर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वो यही थी कि जो मादी तरक्की है वो गैर मादी तरक्की से ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर हर इंसान टच मोबाइल यूज़ कर रहा है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, तो आप भी कोशिश करेंगे कि आप अपनी इनकम के मुताबिक अच्छा पहने या अच्छा ओढ़ें, ठीक है। तो इसी तरह गैर मादी तरक्की जो है, यानी जो हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स हैं, वो मान पड़ते जाते हैं। जैसे पहले के लोग थे तो उनमें प्यार ज़्यादा था, ठीक है, वो मिलजुल के ज़्यादा रहते थे। लेकिन आजकल के एक फैमिली के लोग भी प्यार से एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह पाते, ठीक है। तो यही जो नस्ल दर नस्ल चेंजेस आती जाती हैं तो वही सकाफ़त का हिस्सा बन जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे H.E. बार्नस के मुताबिक सकाफ़त इंसानी कारनामों का मजमूआ है। अब देखें कि इंसान ने जो अपनी एज के अंदर या अपनी सोसाइटी या अपने ड्यूरेशन ऑफ एज के अंदर जो चीज़ें वो करता गया है उसने उसको सकाफ़त का नाम दे दिया, ठीक है। अगर हम कहें कि आज हमारी सोसाइटी में अब ये कोरोना वायरस की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को हम लोग बताएंगे कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, ठीक है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले के लोग बाज़ार में जाके उस चीज़ को परख के देख के वो चीज़ लेते थे, लेकिन आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसी तरह हम लोग अपने मोबाइल्स को, जी न्यू टेक्नोलॉजी का मोबाइल हो, वो चीज़ हम लोग अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता उनको शामिल करते जाते हैं। इसमें एक बार उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है जो कि लास्ट लाइन पे है कि जबकि गैर मादी सकाफ़ी औसाफ में वालिदैन के रस्म व रवाज और अकायद या ख़यालात और नज़रियात शामिल हैं। अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स के नज़रियात भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बेटी की स्टडी या बेटी को जॉब करने की इजाज़त पहले की सोसाइटी में ऐसी नहीं थी जैसे अब हो गई है। अब पेरेंट्स के माइंड आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स के रिलेटेड या औरतों की एजुकेशन के रिलेटेड चेंज होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो सकाफ़त की खसूसियात यानी करैक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर के अबाउट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो इसमें आ जाती है वो है इक्तसाबी यानी लर्न, जो हम सकाफ़त है वो सीखते हैं, ठीक है। इसके अंदर उसने जो बात की है वो सबसे पहले है सकाफ़त की नुमाया खूबी ये है कि इक्तसाबी तर्ज़ अमल पर मुश्तमिल होती है, यानी हम लोग ये सीखते हैं। इक्तसाबी से मुराद ये है कि किसी से कोई चीज़ सीखना। फ़र्द माशरती तरबियत के लिए ज़रिए अपने माशरे के मामलात इक़्तिदार और कायद से सीखता है और नस्ल दर नस्ल इसको मुंतकिल करता है। अब देखें कि हम अपनी सकाफ़त जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स से मैं बताया है कि वालदैन अगर आप अपने पेरेंट्स का अदब कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है अपने उस्ताज़ा का भी अदब करेंगे, अपने बुज़ुर्गों का, अपने दादा दादी, अपने रिलेटिव्स जो आपसे बड़े हैं आप उनका भी ज़ाहिर सी बात है उनके साथ अच्छे से पेश आओगे और उनको एहतराम करोगे उनका। इसी तरह अगर हम बात करें कि तौहीद और रसालत पर यकीन हमारा बुनियादी अक़ीदा है, तो ये हमारे पेरेंट्स से हमें सिखाया कि अगर हम दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं तो रसालत पर यकीन रखना और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और उनसे पहले जितने भी अनबिया किराम अलैहिस्सलाम आ चुके हैं उनको भी मानना, ये हमारे अक़ीदे के अंदर शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने लर्न की हैं अपने बड़ों से, अपने रिलेटिव से या अपने इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों से सीखी हैं। और नेक्स्ट हमने भी अपने जो आने वाली जनरेशन है उनको ये चीज़ सिखानी है। जैसे इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी इस पर पैट्रियाटिज़म है। अपने वतन के लिए मोहब्बत का इजहार या उसके लिए कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते हम लोग, ठीक है। या हमारे इस्लाम के ऊपर कोई बात करता है, अगर हम बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं कि फ़लानी कंट्री में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका बना के उसको शाया करने की कोशिश की गई है, तो हमारे जज्बात फ़ौरन से उभर आते हैं कि हमारे इस्लाम के बारे में दूसरा कौन होता है बात करने वाला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना के कोई ऐसे गलियों सड़कों पर लगा दे तो हम लोग उसके बारे में
अच्छा नहीं समझते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से या अपने आबाओ अजदाद से सीखी हैं, ठीक है। तो सकाफ़त थ्रू आउट एक सीखने का प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक के अबाउट वो है तरसील, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो सकाफ़त मुंतकिल होती है उसको तरसील का इन्होंने नाम दिया है। अब देखें कि इक्तसाबी लर्न हमने कर ली है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने सकाफ़त लर्न कर ली है, अब नेक्स्ट जनरेशन को भी मैंने वो सकाफ़त मुंतकिल करनी है, तो ये तरसील आ जाती है, ठीक है। सकाफ़त मुंतकिल का ये अमल ज़ुबान भी हो सकती है, आपका इल्म भी हो सकता है, आपका अदब भी हो सकता है, आपके अकायद व इक़्तिदार भी हो सकते हैं और आपके तजुर्बात भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैंने एक चीज़ का तजर्बा कर लिया, मेरे पेरेंट्स से मुझे एक बात बताई है लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन में वो चीज़ नहीं आती, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि ये चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की है उस लिहाज से ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो यानी अपना तजर्बा भी आप उसके अंदर शामिल करके नेक्स्ट जनरेशन को बता सकते हैं। इसी तरह हमारे जो बाप-दादा हमें कुछ चीज़ सिखाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके बरसों के तजर्बात का उनका निचोड़ है जो कि वो अगली नस्ल में मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिसाली की, यानी आइडियल, ठीक है। आइडियल एक सकाफ़त है तो वो कैसी होगी। अब उसके अंदर उन्होंने बात की है कि ग्रोही अदात हमेशा अपने अपने मामूलात और इक़्तिदार पर मुश्तमिल होती है। ग्रोह के अरकान से इनकी तकलीद की तवक्को की जाती है। जैसा कि इस्लामी माशरे में जज को अदल इंसाफ से फैसला करनी चाहिए, किसी मुसलमान को ख़ाइन नहीं होना चाहिए। ऐसे किरदारी नमूने हैं जो अपनी माहियात के एतबार से मिसाली हैं और इस बाइस का इजहार है कि सकाफ़त मिसाली हो सकती है। अब देखें कि सकाफ़त ऐसी हो कि कोई भी माशरे का इंसान उसे देखे तो वो उसको शाबाश देने से रह ना सके। अगर हम अपने इस्लाम की बात करें तो हमारा इस्लाम जो है वो जबर का कभी भी कायल नहीं है। आप अपने अदात व तवार इस तरह के करें कि कोई दूसरा आपको देखते हुए इस्लाम कबूल कर ले, ये और बात है, ठीक है। अब अगर हमारे इस्लाम की बात करें तो सबसे अच्छी एग्जांपल के इस्लाम के अंदर जो जज है वो अदल इंसाफ, यानी उसका जो तराजू है अदल इंसाफ वाला वो बराबरी की सतह पे रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर अमीर तबके का कोई केस उसके पास आया तो वो गरीब को बेचारे को कुचल ही दे और फ़ैसला अमीर के हक़ में दे दे, जबकि अगर गरीब उसका हक़दार है। तो यहाँ इस्लाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अदल व इंसाफ़ की गई है। इसी तरह हक़दार को उसका हक़ मिलना भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बाइसे तस्कीन की, जो कि इसका नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है। अब किसी भी माशरे की सकाफ़त अगर तस्कीन बख्श ना हो तो वो बाकी नहीं रहती और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं हो सकती। लोग इसे छोड़कर दूसरी सकाफ़त इख्तियार करने लगते हैं। लिहाजा बेहतरीन सकाफ़त वही होती है जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील करे और अपने अंदर कशिश रखे, मसलन खुराक, लिबास, रिहाइश, शफ़क़त और मोहब्बत वगैरह। अब देखें कि अगर हमने अपने पेरेंट्स से जो जो सकाफ़त सीखी है हम भी उसे ही प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को भी वही सिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो सकाफ़त, हमारे माइंड में वो सकाफ़त बैठ गई है और हमें वो अच्छी लगती है। जैसे मैं कहूँ कि अगर बड़ों का अदब करना हमारे पेरेंट्स से हमें सिखाया है तो ये अच्छी बात है, मैं भी इसको एक्सेप्ट करूँगी और नेक्स्ट जनरेशन को भी बताऊँगी। अगर मैं कहूँ कि रोटी खाना या चावल खाना या और बहुत सी चीज़ें खाना, जैसे यूरोपियन ममालिक में बहुत सी हराम चीज़ें भी खाई जाती हैं जो कि हमारे इस्लाम में उनकी इजाज़त नहीं है, तो मैं वो नेक्स्ट जनरेशन को भी मुंतकिल नहीं करूँगी जबकि वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। इस तरह अगर मैं लिबास की बात करूँ तो हमारी सोसाइटी में या हमारे आबाओ ने हमें यही सिखाया है कि आप लिबास वही पहने जो आपका जिस्म ढांपे, ठीक है, आपके जिस्म के आज़ाद ज़ाहिर ना हो, ढीला ढाला लिबास पहनना चाहिए। तो मुझे वो अगर माइंड में बात मेरे बैठ रही है, सेट बैठ रही है, तो मैं भी नेक्स्ट जनरेशन को वही बात बताऊँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग हम लोगों के माइंड या हमारे कॉन्शियसनेस में वो चीज़ हमें तस्कीन बख्श रही है, ठीक है, हमें इस तरह नहीं लग रहा, हमें ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा, तो देन हम वो चीज़ को अपनाते हैं। अगर कोई चीज़ हमें ऑकवर्ड लगना स्टार्ट हो जाती है तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते और नेक्स्ट जनरेशन को भी वो चीज़ मुंतकिल नहीं करते। देन नेक्स्ट आ जाता है इज्तिमाइयत, ठीक है। सकाफ़त के तमाम औसाफ जिनमें ख़यालात, रस्म रवाज, इमारात, ऑटोमोबाइल, कुतुब वगैरह शामिल हैं, माशरे के तमाम अरकान की शराकत की वजह से मर्ज़े वजूद में आते हैं। माशरे के अफराद को गोया फ़नी और गैर फ़नी सलाहियतों का निचोड़ इज्तिमाइयत है, ठीक है। इसके अंदर वो बात कर रहा है इज्तिमाइयत की कि
جو معاشرے کے تمام ارکان ہیں نا ان کی شراکت بھی ان چیزوں میں ہونی چاہیے. جیسے میں اس میں سب سے بڑی بات کروں کہ رسم و رواج ہے, ہمارے رسم و رواج جو سوسائٹی میں چل رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تبھی وہ ہماری سوسائٹی کے اندر رائج ہوئے ہیں نا. اسی طرح ہماری عمارات ہیں, ہماری مساجد ہیں, ان کا ایک الگ سے انفراسٹرکچر ہوتا ہے. کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ مسجد جو ہے وہ بغیر گنبد کے ہے, ٹھیک ہے. ایک کنسیپٹ ہے کہ مسجد ہے تو ظاہری سی بات اس کے اوپر گنبد بھی ہوگا اور ایک مینار 2 یا 4 مینار اس کے اوپر موجود ہوں گے تو اس کو ہم مسجد کہتے ہیں. وہ انفراسٹرکچر شروع سے ایک مسجد کا چلتا آ رہا ہے, تو ہم لوگوں نے وہی کنسیپٹ اپنی سوچ میں یا اپنے مائنڈ میں وہ چیز بٹھا لی ہے, ٹھیک ہے. جب بھی ایسی عمارت دیکھیں گے تو اس کو مسجد کا کنسیپٹ دے دیں گے. یہ اسی طرح کسی عمارت کے باہر پلس کا سائن لگا ہوا ہے تو اس کا مینس کہ یہ کرسچن کی عمارت ہے, وہاں پہ وہ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں, جس کو ہم گرجا گھر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز دین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئی ہوپ یو آل آر انڈرسٹینڈ دس لیکچر. اوکے, اللہ حافظ.